Myself, Dr. Jitendra Patel, Professor and Head, Anatomy Department, NHL Municipal Medical College. So today we will discuss about the femoral triangle and आज हम हिंदी में बात करेंगे femoral triangle के पर. So first of all, I will keep it in proper positions. तो हम सबसे पहले ये फ्रंट ऑफ थाई का डिसेक्शन कर रहे हैं, तो उसको ये मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट है, उसको एंटी सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं. ये प्यूबिक ट्यूबरकल है. और मीडियली यू टेक द वन पॉइंट ऑफ द एडक्टर ट्यूबरकल्स एंड यू हैव टू कीप द इंसिजन एंड यू रिमूव द स्किन ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई. उसके ऊपर जो पहले वाला लेयर्स है उसको फैटी लेयर बोलते हैं, जिसमें येलो कलर्स जो सब है वो फैट है, और उसके साथ सुपरफिशियल फेशिया का मेम्ब्रेनस लेयर होता है. और उसके अंदर डीप में जो फेशिया है उसको बोलते हैं फेशियल आर्टा, और इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ डीप फेशिया. दिस साइनिंग एरिया इट इज़ अ डीप फेशिया ऑफ द थाई. आज हम बात करेंगे फीमोरल ट्राइंगल. फीमोरल ट्राइंगल इट इज़ अ ट्राइंगुलर स्पेस इनटू द अपर 1/3 ऑफ द थाई. ऊपर वाले जो अपर 1/3 पोर्शन है थाई का, उसके पोर्शंस में जो ट्राइंगुलर स्पेस है उसको फीमोरल ट्राइंगल बोलते हैं. उसकी बाउंड्री है मीडियली बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस एंड लेटरली बाय द medial border of sartorius. This is the sartorius muscles, and this sartorius, medial border of sartorius, consider as a lateral boundary. The base of the femoral triangle, उसकी जो ऊपर की बेस है वो बनती है इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड इंग्वाइनल लिगामेंट इट इज़ द मोस्ट लोअर फाइबर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऑफ द एब्डोमेन. So from anterior superior iliac spine to the pubic tubercle, the most lower fiber of the external oblique, which वो पूरा लोअर बाउंड्री इट मेक्स द बेस ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल. तो अभी हम रूप के स्ट्रक्चर जो उसको फीमोरल ट्रायंगल को जो कवर करते हैं उसको बोलते हैं रूप का स्ट्रक्चर है, उसकी डिस्कशन करते हैं. तो रूप के स्ट्रक्चर के अंदर एक तो पहले आएगा, एक सबसे पहले लेटरली एक जो क्यूटेनियस नर्व है उसको बोलते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई. यहाँ से थोड़ा पोर्शन टूट गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ. ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है. उसका जो दो डिवीज़न है, ये पूरा लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है. तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये पूरा लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, दोनों ब्रांचेस. इट सप्लाइज द स्किन ओवर द लेटरल साइड ऑफ द थाई ऑन द लेटरल एस्पेक्ट एंड ऑल्सो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन. दूसरी क्यूटेनियस नर्व है वो इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व है, और तीसरी क्यूटेनियस नर्व है वो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई. ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है. तो ये तीन क्यूटेनियस नर्व है, एज वेल एज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इलियो इंग्वाइनल नर्व है जो जेनाइटल के रूट ऑफ द जेनाइटल रीजन को सप्लाई करती है. और एक चौथी नर्व है, ये नर्व्स यहाँ पे है जो नर्व है वो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व है, वो स्किन ओवर द फीमोरल ट्रायंगल को सप्लाई करती है. तो ये सब क्यूटेनियस नर्व, और उसके साथ एक ग्रेट सेफिनियस वेन है, जो ग्रेट सेफिनियस वेन की ट्रिब्यूटरीज है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल्स. दिस इज अ सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेन, एंड लेटरली आती है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक, एंड दिस इज द एंटेरोलेटरल वेन ऑफ द ग्रेट सेफिनियस वेन, एंट्रोमीडियल वेन्स. एंड ए ग्रेट सेफिनियस वेन है यहाँ पे फीमोरल वेन में ओपन हो जाती है. जहाँ फीमोरल वेन में ओपन होती है ग्रेट सेफिनियस वेन, वहाँ ऑलवेज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाल, एंड इट इज कॉल्ड द सेफिनोफीमोरल वाल. तो ये जो सब स्ट्रक्चर बताए मैंने, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इलियो इंग्वाइनल नर्व, tributaries of the great saphenous vein and terminal part of the great saphenous vein, femoral branch of genitofemoral nerve. तो ये सब पूरा जो है which makes the roof of the femoral triangle. Also roof of the femoral triangle it makes by the three superficial branch of the femoral artery. This is the superficial circumflex iliac artery, and this one is the small artery. This is the superficial external
पुडेंटल, दिस इज अ सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल। ऐसे डीप एक्सटर्नल पुडेंटल भी होती है, वो अंदर, दिस इज अ डीप विच इज इनसाइड एंड इट इज सप्लाइज टू द जेनाइटल ऑर्गन्स। तो ये सब जो भी स्ट्रक्चर है वो रूप में आएगा, उसमें साथ में लिम्फ नोड भी आएंगे, सुपरफिशियल लिम्फ नोड, ये सब सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स है। तो ये सब पूरे स्ट्रक्चर है रूप ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। अभी फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल की बात करें तो ये एडक्टर लॉन्गस है, उसके बाद जो मसल्स है उसको पेक्टिनियस बोलते हैं। ये फीमोरल वेसल्स है, उसके नीचे वाला जो मसल्स है उसको बोलते हैं सुआस मेजर। और ये सार्टोरियस की जस्ट मीडियली वाला मसल्स है, उसको बोलते हैं इलियाकस मसल्स। तो सुआस मेजर एंड इलियाकस के बीच में फीमोरल नर्व होती है, फीमोरल नर्व है। तो 4 मसल्स है वो फ्लोर बनाता है, एडक्टर लॉन्गस है, पेक्टिनियस है, सुआस मेजर है एंड इलियाकस है। अभी हम कंटेंट की बात करें कि फीमोरल ट्रायंगल में क्या क्या आता है। तो फीमोरल ट्रायंगल में खास करके यू हैव टू रिमेंबर नावेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले फीमोरल, एन फॉर नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन। उसके बाद एम्प्टी स्पेस है, वहाँ रोजेनमुलर एंड क्लोकेट लिम्फ नोड आते हैं। उसके बाद लेक्यूनल लिगामेंट आते हैं। तो फीमोरल नर्व है उसकी एक्चुअली जो बेसिकली फीमोरल नर्व है 2 में डिवाइड होती है, एंटी डिवीज़न। ये पूरा ये इंटरमीडिएट क्यूटेनियस है, ये मीडियल क्यूटेनियस है, प्लस तीसरी वाली एक नर्व टू सार्टोरियस है, ये नर्व टू सार्टोरियस है। तो ये तीनों है एंटीरियर डिवीज़न ऑफ द फीमोरल नर्व। उसके बीच में से ये जो आर्टरी जा रही है और वेन जा रही है वो लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, और वो लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी उसको पोस्टीरियर डिवीज़न एंड एंटीरियर डिवीज़न को सेपरेट करती है। तो ये पूरा नीचे वाला पोर्शन से वो फीमोरल नर्व का पोस्टीरियर डिवीज़न है, ये ऊपर वाला है फोर्सेप में वो एंटीरियर डिवीज़न है। उसके दोनों के बीच में लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जाती है और वेसल्स जाती है। तो एंटीरियर डिवीज़न मैंने बोल दिया कि वो सप्लाई करती है, इट सप्लाइज टू द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। इंटरमीडिएट, दिस इज द नर्व टू सार्टोरियस एंड दिस इज द इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व एंड दिस इज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व। दिस वन इज द लेटरल क्यूटेनियस, ये पूरा लेटरल क्यूटेनियस नर्व है। अभी फीमोरल आर्टरी तो उसकी ब्रांचेस की बात करेंगे। तो एक जो जा रही है फीमोरल नर्व का पोस्टीरियर डिवीज़न की पहले बात कर लेते हैं। तो पोस्टीरियर डिवीज़न है उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच है सेफेनियस नर्व है। वो सेफेनियस नर्व इट जो अपना क्यूटेनियस लेग को सप्लाई करती है, मीडियल साइड ऑफ द लेग, क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशंस बाय द up to the great toe by the saphenous nerve. It does not gives any muscular branch, saphenous nerve. And then दूसरी जो नर्व्स है वो अंदर की साइड है, उसमें मीडियल ये जो नर्व्स है ये सेफेनियस नर्व है, और दूसरी वाली ये नर्व है वो नर्व टू वास्टस मीडियलिस है। यहाँ डीप में नर्व टू रेक्टस फीमोरिस है और नर्व टू वास्टस इंटरमीडियलिस है। तो ये सब पूरी फीमोरल नर्व की पोस्टीरियर डिवीज़न है। एक क्यूटेनियस देती है, बाकी 3 सब मस्कुलर ब्रांचेस देती है। मस्कुलर में क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस को सप्लाई करती है, और जो क्यूटेनियस है वो उसको सेफेनियस नर्व बोलते हैं। तो ये सेफेनियस नर्व जाती है सबसार्टोरियल प्लेक्सस में, उसके बाद इंटरमस्कुलर सेप्टम्स को पियर्स करके इट बिकम्स द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द लेग में कन्वर्ट हो जाती है। अभी फीमोरल आर्टरी की बात करें तो फीमोरल आर्टरी है इंग्वाइनल, मिड इंग्वाइनल पॉइंट्स उसके नीचे से स्टार्ट होती है, उसका एंड होता है एडक्टर हाइटस। इट इज़ द गैप इनसाइड द एडक्टर हाइटस मसल्स एंड इट बिकम्स एट द कंटिन्यूज एज ए पोप्लिटियल आर्टरी। सो तो दिस इज़ अ फीमोरल आर्टरी, वो एडक्टर हाइटस में जाएगी तब उसको बोलते हैं popliteal artery. So it is normally it is the junction of the upper 2/3 and lower 1/3. There is an end of the femoral artery and it becomes continuous as a popliteal artery. तो femoral artery है, femoral triangle में वेन से लेटरली है और नर्व से मीडियली है, बट
फीमोरल आर्टरी इनसाइड द एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल वेन से एंटीरियर आ जाती है, तो वेन पीछे चली जाती है, आर्टरी एंटीरियर आ जाती है। तो ये पॉइंट है एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, इट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल। तो यहाँ पे स्टेबिंग होगा तो आदमी इमीजिएटली मर सकता है, क्योंकि द बोथ नाउ आर्टरी एंड वेन इनटू द सेम लाइन एज वेल एज प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी भी वहाँ होती है। तो ये पॉइंट क्रूशियल पॉइंट है। तो फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस की बात करें तो 3 सुपरफिशियल है। ये सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी है स्मॉल, ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल है, ये उसकी मस्कुलर ब्रांचेस है। ये जो डीप गई ये सबसे बड़ी ब्रांच है वो प्रोफंडा फीमोरिस है, उसकी ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स है, ये इसका कंटिन्यूशन है। और हमने बताया कि ये मीडियल साइड आई वो पूरा लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड वेन बोथ पूरा बंच है, वो पूरा लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड वेन्स है। तो और जो मैंने बोला कि आपको एक डीप ब्रांच होती है, वो डीप यहाँ पे डीप एक्सटर्नल पुडेंटल वी विल नॉट सी, बट दिस आर द ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी। दिस इज़ अ प्रोफंडा फीमोरिस, उसकी ये लेटरल मीडियल सर्कमफ्लेक्स है, और जो नीचे जा रही है पूरा ये है कंटिन्यूशन है, और ये साइड जो लेटरली आई वो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है। ये मस्कुलर ब्रांचेस है, ये सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक ब्रांच है, ये वाली है ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल है। तो ये सब ब्रांचेस है, फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस है। ये फीमोरल वेन है, उसकी सेम वे ट्रिब्यूटरीज आती है, उसमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है ग्रेट सेफिनियस वेन है। ग्रेट सेफिनियस वेन की ट्रिब्यूटरीज है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल वेन है, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक है, एंटीरो लेटरल वेन्स है, एंटीरो मीडियल वेन्स है, वो सब पूरा ट्रिब्यूटरीज ऑफ ग्रेट सेफिनियस वेन है। ये पूरा जो भी दिख रहा है ये लिम्फ नोड है, ये सब सुपरफिशियल लिम्फ नोड है, यहाँ से डीप लिम्फ नोड मैंने निकाल दिया है। और फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन को, ये दोनों को पूरा एक सीथ अपर पार्ट में होता है, वो एंटीरियर लेयर विच इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, और जो ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस का लेयर कंटिन्यूस होता है, पोस्टीरियर लेयर होता है वो फेशिया इलियाका से बनता है। तो it is the only upper 3 to 4 centimeter of the femoral sheath which is covered by the femoral vessels covered by the femoral sheath, and anterior layer by the fascia transversalis, posterior layer by the fascia iliaca. And it divide the femoral sheath into the 3 compartment. Lateral compartment में femoral artery है, उसके साथ है femoral branch of genitofemoral nerve है, और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फीमोरल वेन है, और मीडियल कंपार्टमेंट में रोजेनमेलर लिम्फ नोड, और मीडियल कंपार्टमेंट जिसमें लिम्फ नोड है उसको बोलते हैं फीमोरल कैनाल। और फीमोरल कैनाल में से मोस्टली फीमोरल हर्निया होता है, एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, तो उसको फीमोरल हर्निया बोलते हैं। तो ये हुआ अबाउट द फीमोरल शीथ, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल नर्व एंड लिम्फ नोड्स। और अभी उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट बताते हैं, तो उसमें एक तो एक्टोपिक टेस्टिस फीमोरल ट्रायंगल में कभी हो सकती है। एक्टोपिक टेस्टिस क्या है कि नॉर्मली टेस्टिस एट द फ्यूटल लाइफ 4th month इनसाइड द इलियाक फोसा, राइट इलियाक एंड लेफ्ट इलियाक फोसा। ग्रेजुअली इट गोज डाउनवर्ड्स, डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, and then it into the scrotum. But somewhere else it retain into the normal pathway, then it is called the undescended testis. But if it is deviated from its normal pathway and it comes inside the femoral triangle or abdominal cavity, then it is called the ectopic testis. दूसरी चीज़ है कि सुआस मेजर मसल्स है, उसका ओरिजिन है L1 to L5 वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उसको कॉक्स के ट्यूबरक्यूलोसिस होगा तो उसका स्वेलिंग फीमोरल ट्रायंगल में आएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तीसरी चीज़ है कि एडक्टर लॉन्गस है, पर्सन दोज हु आर हॉर्स राइडिंग वो अनट्रेन पर्सन है तो उसका स्ट्रेचिंग होगा तो माइक्रो हिमेटोमा होगा, उसका कन्वर्ट होगा बोन्स में, उसको राइडर्स बोन्स बोलते हैं। चौथी एक चीज़ है कि भाई समटाइम्स इनसाइड द लेग कोई इंजरी हुआ कि कोई इन्फेक्शन हुआ एनीथिंग, देन देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड इनसाइड द
फीमोरल ट्रायंगल पर्टिकुलरली इंग्वाइनल लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाता है, तो उसको सेकेंडरी एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड बोलते हैं। उसके सिवा ग्रेट सेफिनियस वेन का जो ऑलवेज जहाँ फीमोरल वेन में ओपन होती है, यहाँ पे एक वाल होता है, उसको सेफिनो फीमोरल वाल बोलते हैं। उसकी इनकॉम्पिटेंसी हो जाती है तो ये टर्मिनल पार्ट ऑफ द ग्रेट सेफिनियस वेन है वो डायलेट हो जाती है, उसको सेफिना वेरिक्स बोलते हैं, तो भी स्वेलिंग दिखता है। समटाइम्स फीमोरल वेन और आर्टरी का डायलेटेशन हो जाता है तो उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। समटाइम्स देयर ये फीमोरल नर्व का कंप्रेशन हो जाता है बिटवीन द सुआस मेजर एंड इलियाकस मसल्स, दिस इज द इलियाकस एंड दिस इज सुआस मेजर, तो उसके कंप्रेशन से नर्व कंप्रेशन से क्वाड्रिसेप फीमोरिस पूरा वास्टिंग हो जाता है। ये लेटरल क्यूटिनियस नर्व ऑफ द थाई है, उसका कंप्रेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेराल्जिया पेरिस्थेटिका, बिकॉज इट लाइज बिलो टू द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इट इज़ वो पर्टिकुलरली होता है जब ओबेस पर्सन और प्रेगनेंसी में खास करके ये मेराल्जिया पेरिस्थेटिका होता है, उसमें सेंसेशन ओवर द लेटरल साइड ऑफ द थाई है वो पूरा चला जाता है, टिंगलिंग एंड नमनेस यू कैन फील। तो ये सब पूरा फीमोरल ट्रायंगल की अप्लाइड एस्पेक्ट है। उसके सिवा फीमोरल आर्टरी मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द कार्डियक कैथेटराइजेशंस, फॉर द एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी के लिए यूज़ करते हैं। फीमोरल आर्टरी का पल्सेशन भी वी विल टेक। We will also differentiate the inferior vena cava, superior vena cava obstruction. At that time, there is a pulsations of the radial artery and femoral artery. We will compare and we differentiate the IVC or SVC blockage. तो ये सब पूरा उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल है। और मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट में से फीमोरल सीट में से जो फीमोरल हर्निया होता है विच इज़ called from the femoral canal, it is the abdominal content which is produced, it is called the femoral hernia उसको बोलते हैं। तो femoral hernia है वो inguinal hernia से थोड़ा डिफरेंस है। pubic tubercle से बिलो एंड लेटरली femoral hernia होता है, ऊपर की साइड में inguinal hernia होता है। inguinal hernia फिर भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और अभी सब सार्टोरियल प्लेक्सस कैनाल की बात करें, एडक्टर कैनाल की। एडक्टर कैनाल मिडल 1/3 ऑफ द थाई में आता है, सार्टोरियस के नीचे होता है, तो एडक्टर कैनाल इसको बोलते हैं। सार्टोरियस के नीचे है, उसका जो कंटेंट है वो फीमोरल वेसल्स है, उसके साथ है सेफेनियस नर्व है, ये पूरा सेफेनियस नर्व है, नर्व टू वास्टस मीडियालिस है, तो ये पूरा कंटेंट है, इट इज़ इनसाइड द सब सार्टोरियल कैनाल। तो उसको ऊपर से बाउंड्री बनती है सब सार्टोरियल कैनाल की, पार्ट ऑफ द मिडल 1/3 पार्ट ऑफ द सार्टोरियस, बिलो एंड मीडियली बाउंडेड बाय द एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस, एंड लेटरली वी विल बाउंड इट बाय द दिस ट्रायंगुलर मसल्स, इट इज़ द वास्टस मीडियालिस मसल्स। तो ये एडक्टर कैनाल, उसको हंटर कैनाल भी बोलते हैं, बिकॉज द जॉन हंटर सर्जन ही कैन लाइगेट द फीमोरल आर्टरी ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ द पोप्लिटियल एन्यूरिज्म, सो उसको हंटर कैनाल भी बोलते हैं। उसके सिवा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये सब मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ये ट्रायंगुलर मसल्स है, वो वास्टस मीडियालिस है, ये सार्टोरियस है, एडक्टर लॉन्गस है, ये पूरा अपना रेक्टस फीमोरिस है, ये वास्टस लेटरालिस है, वास्टस फीमोरिस के नीचे वाला है वास्टस इंटरमीडियालिस है, और उसके नीचे नर्व आर्टिकुलर जेनु मसल्स आता है। तो ये सब पूरा फ्रंट ऑफ द थाई है, वी विल डिस्कस एंड यू कैन एन्जॉय द बाउंड्रीज एंड कंटेंट एंड रूफ फ्लोर एंड द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।